सबसे पहले फाइल में गए, ओपन फोल्डर में गए, डेस्कटॉप के ऊपर हम लोगों का डेस्कटॉप के ऊपर हम लोगों का प्रोजेक्ट का फोल्डर का नाम क्या था? फुल स्टैक 40 का 2 नंबर सेलेक्ट। तो लास्ट क्लास में हम लोगों का क्या हुआ था जी? लास्ट क्लास में हम लोगों का प्रैक्टिस 5 नंबर क्लास जो कैलकुलेटर के लिए बनाए थे, एक बार हम रन करा देते हैं तो समझ में आ जाएगा। आज क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग का टारगेट भी है इमेज स्लाइडर। आज का क्लास ऐसे भी इम्पोर्टेंट है, एकदम सुंदर सा एक कैलकुलेटर बना हुआ था लास्ट क्लास में, जिसपे हाथ रखने से होवर इफेक्ट भी है। अपना जो भी कैलकुलेटर कैलकुलेट करना चाहते हैं, पूरा का पूरा, ठीक है ना। अभी एआई, ठीक है। तो आज का हम लोगों का टारगेट है क्या? इमेज स्लाइडर। ध्यान रहे आज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमको जिनका सीएसएस भी वीक होगा वो भी कवर हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस क्लास है। तो हम लोगों का इमेज स्लाइडर, ठीक है ना। तो हम लोग एक नया फाइल बना देते हैं, नाम दे देते हैं इमेज स्लाइडर डॉट HTML। ओके, तो हम लोगों का इमेज स्लाइडर डॉट HTML। सब पहला स्टेप क्या है भाई? हम लोगों का पहला स्टेप है HTML का, हम लोग बॉयलर प्लेट, ठीक है। HTML का बॉयलर प्लेट, ठीक है। तो हम लोगों का सबसे पहले इमेज स्लाइडर, ठीक है, आने दीजिए। तो बॉयलर प्लेट लिए हैं, बॉयलर प्लेट को पहले साफ सुथरा कर लेते हैं। करना क्या है वो हम लोगों को सबसे पहले, तो हम लोगों को स्लाइडर बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, एक डिव लेना है। क्लास का नाम क्या दे देना है? कंटेनर, है ना। पहला तो फर्स्ट डिव तो हम लोग हमेशा कंटेनर नाम से ही लेते हैं। सेकंड क्या करना है? सेकंड हम लोगों के पास एक डिव लेना है, जिसका नाम डिव क्लास इज इक्वल टू या तो बैनर या तो स्लाइडर। तो एक डिव लेना है जिसका नाम हम लोग या तो स्लाइडर रखेंगे या फिर हम लोग बैनर रखेंगे। मेरी मर्जी है हम क्या रखने वाले हैं, डिव खत्म। जिसके अंदर मुझे सबसे पहले हमको एक इमेज चाहिए और एक वो इमेज डाल के रखेंगे, याद होगा। और हमने क्या बताया था? हम लोग दो गो आइकन भी बनाएंगे, एक लेफ्ट के लिए एक राइट के लिए, हम लोग ये भी बताए थे। और 3 रेडियो बटन, इन सबको जरूरत नहीं है। तो 3 रेडियो बटन, ध्यान से नजर हटाना मत अभी। तो ये क्या है? फाफा आइकन है, एक लेफ्ट के लिए एक राइट के लिए। पहले डिजाइन तो दिख जाए। वापस यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो एक कंटेनर जिसके अंदर मैंने एक बैनर लिया, एक इमेज लिया। बैनर के अंदर ही सब कुछ है, पूरा बैनर के अंदर ही कोडिंग हो रहा है। तो बैनर के अंदर ही इमेज, दो बटन, एक लेफ्ट एक राइट, और 3 रेडियो बटन, जिसमें पहला वाला जो रेडियो बटन है वो चेक्ड रहेगा, ठीक है। अब सीएसएस का काम, तो चलो भाई सीएसएस हम इंटरनल सीएसएस, और सीएसएस के साथ हमको फाफा आइकन वाला सीडीएन लिंक भी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार में मार्जिन 0 पैडिंग 0, बॉडी में डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह वगैरह। तो बॉडी में हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है कंटेनर में, हमको मतलब है डॉट देके कंटेनर में। तो कंटेनर में डिस्प्ले फ्लेक्स हाइट, ठीक है, विड्थ, ठीक है, विड्थ 100%, बैकग्राउंड कलर ग्रे। पहले इतना दूर तक तो करें और रन करा लीजिए, पहले देख लेते हैं कैसा दिखता है, पहले वो तो देख लें। जी हाँ, आपके पास, ठीक है ना। तो 3 गो रेडियो बटन आ चुका है, बस अब बनाना बाकी है। तो पहला, आपका सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे भाई? कि हम लोग अभी बैनर का कोडिंग ही नहीं किया है। तो चलो बैनर का भी कोडिंग कर लेते हैं। डॉट बैनर का हाइट 50 VH, आधा, विड्थ 100%, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। पोजीशन रिलेटिव, अब देखते हैं क्या होता है पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। पोजीशन रिलेटिव का अभी तक हमको जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल के लिए कोई जरूरत नहीं है। पिक्चर, ठीक है, पिक्चर मेरा 100%, 100% पूरा फिट हो जाएगा। बटन पे अभी कोडिंग मत करिए, पहले इतना दूर तक तो कर लीजिए, उसके बाद हम लोग जो करना है करेंगे। जी हाँ, लेकिन हमको यहाँ नहीं चाहिए, हमको एकदम शुरू से चाहिए। तो ये यहाँ पे आया कैसे? ये आया डिस्प्ले फ्लेक्स की वजह से।
हाँ वो नहीं चाहिए, तो हम लोग को वर्टिकली सेंटर में नहीं चाहिए, सिर्फ हॉरिजेंटल सेंटर। तो ऐसे भी तो पूरा जगह ही है यहाँ पे, तो डिस्प्ले फ्लेक्स का कोई मतलब नहीं। हाँ इन सब के लिए जरूरत है ना। तो इन सब के लिए जरूरत है, तो ये किस में कोडिंग करना होगा? बटन में। ठीक है ना, तो पहले फाफा आइकन तो दिख ही नहीं रहा है, तो फाफा आइकन का मुझे सीडीएन लिंक भी, सॉरी, लिंक भी चाहिए। तो लिंक में क्या रहेगा? ठीक है ना, तो एक सीडीएन लिंक भी। कौन सा लाइब्रेरी यूज होता है? फॉन्ट ऑसम का लाइब्रेरी। तो जैसे मैं मारूंगा तो फॉन्ट ऑसम का लाइब्रेरी भी मिल गया। अब मुझे खेल खेलना है अपना div से। तो डॉट बटन के अंदर जो फा नाम का आइकन है, डॉट बटन के अंदर जो, पहले तो बाद में हम करेंगे, तो बटन के अंदर जो फा नाम का आइकन है या आई नाम का जो टैग है उसका फॉन्ट साइज थोड़ा, और कर्सर पॉइंटर सबसे पहले, मतलब कि थोड़ा फॉन्ट बढ़ गया। ठीक है, और क्या करना है जी? डॉट बटन के अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ये तो सही है। ठीक है, तो वर्टिकली सेंटर विड्थ 100%। ठीक है, मतलब एक बार देख लीजिए, तो एक बायां साइड एक दायां साइड। ठीक है ना। अच्छा, ये फॉन्ट 2 EM न दे के 10 VH भी दे सकते थे हम लोग, ताकि थोड़ा सा, ऐसा कैसे दिख रहा है, इतना छोटा क्यों दिख रहा है ऐसे? जूम, नहीं तो ठीक ही तो है। 10 VH, कोई बात नहीं। हो, सपोर्ट ही नहीं करेगा। हाँ ये हुआ 10 VH, तो हमको जैसा चाहिए था वैसा ही। तो एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड के लिए हम लोग क्या यूज किए हैं जी? यहाँ पे स्पेस बिटवीन। अब मेरा नेक्स्ट क्या है? रेडियो बटन। तो डॉट रेडियो बटन, डॉट रेडियो बटन का डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम सब कुछ सही है। ठीक है ना, कर्सर पॉइंटर अभी जरूरत नहीं है। तो मैंने एक तीनों रेडियो बटन भी बन गया। बस अब यही सेम चीज कहाँ जाएगा? एकदम मिडिल में। ठीक है, तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? पोजीशन एब्सोलूट, पोजीशन एब्सोलूट, पोजीशन एब्सोलूट। लेकिन पोजीशन एब्सोलूट लिखने से, इससे पेरेंट से अलग तो हो जाता है, लेकिन ऊपर नहीं जाएगा, और या प्रॉपर जगह पर नहीं जाना जाएगा। तो हम अगर पोजीशन एब्सोलूट लिख भी देते हैं, पोजीशन एब्सोलूट भी लिख देते हैं, तो लिख तो देंगे, टॉप से कितना, ये पूरा कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। कैसे भाई? तो टॉप से कितना, तो वो कैसे कैलकुलेशन होता है? 20 ही कैसे रखें हम? 20 कैसे रखें? टोटल का है 50, तो आधा कितना हुआ? 25। एरो में टोटल का है 10, तो ऊपर 5 नीचे 5, तो ये कितना होगा? 20 होगा ना। तो 20 VH, तो 20 VH आराम से मेरा काम हो जाएगा। ठीक है ना। तो बोला कि सर 50% से नहीं होगा, बोले ना, 50% से नहीं होगा। ये 50% का मतलब तो वो हो गया कितना? तो मतलब आपका 50 का हाफ है कि नहीं? 50 का हाफ हो जाएगा, तो 50 का हाफ तो सर हाँ 25 पे चल जाएगा, 25 निकाल लेगा। लेकिन अपना भी तो हाफ होगा ना, अपना जो हाइट है इसका खुद का, उसका भी तो आधा लेना होगा, तो वो भी तो हमको कैलकुलेट करना होगा। तो इसीलिए उससे अच्छा है कि भाई अपना मैनुअली कर लो, सबसे बेस्ट है मैथमेटिक्स से। बोला कि ओके, लेकिन ये आ गया तो हाँ। अच्छा, पोजीशन रिलेटिव नहीं लिखा हुआ है तब भी आ गया। एक मिनट, हम लोगों का पोजीशन रिलेटिव तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन लिखना चाहिए था। ठीक है ना, पोजीशन रिलेटिव, ताकि अपने पेरेंट को ही पकड़े। एक्चुअली में उसके ऊपर नीचे कुछ नहीं है, इसलिए बच गया। दोनों रेडियो बटन को भी मुझे सेम तरीके से, सबसे पहले रेडियो बटन को भी हम लोग, यहाँ तक हम लोग बहुत बार सीख चुके हैं, इसलिए हम इसको, तो पोजीशन एब्सोल्यूट हॉट टिक, तो पहले इतना दूर तक हम लोगों ने कवर कर लिया, और थोड़ा सा तीनों के बीच में गैप कर लिया। तो हम लोगों के पास गैप, गैप इसमें काम करेगा कि नहीं पता नहीं। 10 टिक्स, जी हाँ, थोड़ा सा गैप तो काम करेगा। ठीक है ना, बढ़िया रहेगा। अब मुझे एक पिक्चर पहले से रहेगा, बाद बाकी पिक्चर जो है वो धीरे धीरे स्लाइड करेगा। तो एक पिक्चर, तो भाई पिक्चर ही तो नहीं है मेरे पास, फोटो तो रहेगा तब तो मैं स्लाइडर बनाऊंगा। तो फोटो के लिए हम यहाँ से उठा के हम डाल सकते हैं।
मेरे पास है क्या फोटो? मुझे तो नहीं लग रहा कि फोटो मेरे पास है। एगो तो है, बैनर वन बोल के एगो फोटो है, लेकिन बैनर टू बैनर थ्री नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। कहाँ से डाउनलोड करें? या तो फ्लिपकार्ट से डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए फ्लिपकार्ट से ही डाउनलोड कर लेते हैं। फ्लिपकार्ट में ये फोटो जो है, राइट क्लिक मार के सेव इमेज, ठीक है। तो डेस्कटॉप पे हम लोग फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर, टू के अंदर, HTML के अंदर एक अलग से फोल्डर बना लेते हैं। क्या नाम से बनाएंगे? इमेजेस नाम से, जिसके अंदर हम लोग अपना फोटो को डाउनलोड कर लेते हैं। तो बैनर वन, ठीक है। दूसरा वाला भी सेम ऐसे ही चलिए ये भी राइट क्लिक सेव इमेज, बैनर टू डॉट वेब भी। चलिए कुछ बढ़िया, ई तो हो गया है ऑलरेडी, ई भी हो गया है, ई भी हो गया है। फालतू का ये सब को नहीं लेंगे हम, इसको ले लेते हैं। राइट क्लिक सेव इमेज, बैनर थ्री डॉट वेब पे। तो मैंने हम लोगों को सिंपली समझ में आ गया कि हम लोगों को एक फोटो पहले से डाल के रखना है। कौन सा वाला? बैनर वन। बाद बाकी फोटो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कैसे भाई? अब मेरा यहाँ से शुरू होगा जावास्क्रिप्ट। यहाँ तक कोई जावास्क्रिप्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, तो पहले एक बार देख लेते हैं। अच्छा, फोटो क्या आ गया? मुझे तो लग रहा है कि आ गया है, लेकिन सेट हुआ है कि नहीं है? पता नहीं सेट हुआ कि नहीं। हम लोग पिक में कोडिंग किया, हाँ तो ठीक तो है। ओवरफिट को पहले हटाइए तो। हाँ, अब जाके थोड़ा थोड़ा लग, अब सेकंड फोटो से समझ में आएगा। तो बैनर वन से समझ में नहीं आ रहा, बैनर टू से समझ में आ जाएगा। एकदम ठीक है। ओके ना। तो हम लोग को एक फोटो पहले से दिखते रहेगा, बाद बाकी जो फोटो है वो, चलिए तो हम लोगों के पास है क्या? तो भाई एक फोटो आपको दिख रहा है। चलिए बैनर वन ही फिर से वापस कर देते हैं, बैनर वन। अब हमको जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करना है। जावास्क्रिप्ट के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए कि जब मैं राइट वाले बटन पे क्लिक मारूं तो फॉरवर्ड नाम का एक फंक्शन कॉल हो। तो ऑन क्लिक एक स्क्रॉल राइट बोल के फंक्शन कॉल हो, और एक ऑन क्लिक में स्क्रॉल लेफ्ट बोल के एक फंक्शन कॉल हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक पहले इतना दूर तक कर लेते हैं। ओके, अब आपको शुरू होगा क्या? जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट बोल के टैग है। स्क्रॉल लेफ्ट में या राइट में जो भी हो, मुझे क्या किया गया है जी? हम लोगों के पास ये लगा कि ये जो कोड लिखा हुआ है ये क्या काम करेगा? बोला नहीं काम करेगा। क्यों नहीं काम करेगा भाई? क्योंकि हम लोगों का ये क्या लिखा हुआ है पहले वो देखिए। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर बैनर, ठीक है ना, डॉट इमेज स्क्रॉल माइनस 100 और प्लस 100। तो ये क्या काम करेगा? बोला ना, ठीक है ना, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि अंदर में है ही नहीं कुछ। तो ये काम नहीं कर रहा, छोड़ दीजिए, ये सब हमको चाहिए भी नहीं था। ये तो पुराना दिन पढ़ाने पढ़ाए थे वो वाला। तो हमको सबसे पहले क्या किया, हमने एक एरे ले लिया। तो पहला फोटो हमको, पहला, ठीक है ना, बैनर वन, दूसरा बैनर टू, तीसरा बैनर थ्री। ओके, और क्या मुझे चाहिए? एक वेरिएबल जो आपको क्या करेगा? स्क्रॉल लेफ्ट और स्क्रॉल राइट में हेल्प करेगा। तो पहले कौन सा? राइट। तो पहले कौन? तो फंक्शन स्क्रॉल राइट नाम का फंक्शन, राइट कर्ली ब्रेसेस ऑन। तो पहले हम जैसे हम क्लिक मारेंगे तो पोजीशन प्लस प्लस, पोजीशन का वैल्यू कितना होगा जी? वन हो जाएगा, जीरो से। तो मैंने पहला वाला फोटो से दूसरा वाला फोटो पे चला जाएगा। एंड पोजीशन प्लस प्लस होने के बाद अगर मैं ये सब कोड ना लिख के हम लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाई आईडी, ठीक है, आईडी पिक डॉट src इज इक्वल्स टू L1 ऑफ pos। क्या लिखा हुआ है फिर से वापस समझिए। मेरा कौन सा फोटो दिख रहा था? फर्स्ट वाला। एरे क्यों लेते हैं हम लोग? हम बोले थे कि मल्टीपल फोटो अगर चेंज करना है अलग अलग, तो हम लोग इस एरे का कमाल है। तो जैसे मैं राइट पे क्लिक मारूंगा तो पहले पोजीशन प्लस प्लस होगा, और L1 ऑफ पोजीशन मतलब वन वाला, फिर से पोजीशन प्लस प्लस टू वाला, लेकिन फिर से पोजीशन प्लस प्लस, तो उसके बाद तो है ही नहीं, है ना। तो इसलिए इफ एल्स लगाना जरूरी था। तो एक बार रिफ्रेश मार लीजिए। बोले कि फोटो चेंज नहीं हो रहा है।
स्पेलिंग सही है, स्पेलिंग सही है क्या? स्क्रॉल लेफ्ट और स्क्रॉल राइट ठीक तो है। ओके। को क्लास का नाम दिया हुआ है पिक। अच्छा, तो क्लास पिक रहने दीजिए, हमको मतलब नहीं है। आईडी भी पिक रहे, आईडी भी पिक, ठीक है ना। क्लास पिक से हमको जावास्क्रिप्ट, फिर क्लास नेम एक, काम चलना स्टार्ट हो गया। बहुत इजी है। ध्यान से क्या किया हम, पहला फोटो दिख रहा था, दूसरा फोटो, तीसरा फोटो एकदम परफेक्ट काम हो, लेकिन चौथा फोटो कहाँ से आएगा, पांचवा फोटो क्योंकि है ही नहीं। तो रहता तो दिख जाता, लेकिन तो इसके लिए हम लोगों को कंडीशन लगाना चाहिए था कि अगर इफ पोजीशन इज पोजीशन इज लेस देन L1 डॉट लेंथ -1, तब प्लस प्लस होगा। इसका क्या मतलब है, एरे का लेंथ कितना है जी, 3। तो लेस देन 2 अगर होगा तो अभी पहले कितना है, 0, तो 0 क्या 2 से छोटा है, तो यस प्लस प्लस होगा, 1 पे जाएगा। 1 क्या 2 से छोटा है, यस प्लस प्लस 2 पे जाएगा। 2 क्या लेस देन 2 है, नो। तो अब आगे नहीं बढ़ेगा, तो मैंने हम लोगों का कोड एकदम परफेक्ट हो गया। अब आगे नहीं बढ़ेगा। मैं क्लिक भी मार रहा हूं तो भी नहीं, कि हम चाहते हैं कि फिर से 0 वाला आ जाए। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया तो हम लोगों को क्या करना होगा, पहले तो इसको ठीक ठाक साफ सुथरा थोड़ा कर लीजिए। एल्स में एल्स में क्या करिएगा, पोजीशन का वैल्यू फिर से 0 पे कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब तक लेस देन 2 है तब तक प्लस प्लस होगा। लेस देन 2 है, यस प्लस प्लस होगा। लेस देन 2 है तो नो। तब फिर से वापस 0, फिर 1 2, 0 1 2, 0 पे गया। हाँ, लेकिन ये ध्यान रहे लूप नहीं है, लूप अपने मर्जी से काम करता है, और फंक्शन ऑन क्लिक पे काम कर रहा है एक एक करके। लूप की तरह फंक्शन को मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन ऑन क्लिक पे, ठीक है ना। बोला कि सर दोनों में क्या डिफरेंस है। जावास्क्रिप्ट या जावा एक मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब एक साथ मल्टीपल टास्क भी कर सकता है। तो हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो हम लोगों का एक साथ स्क्रॉल भी होता रहेगा, और हम अगर जल्दी जल्दी चाहते हैं तो जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। हम रेडियो बटन पर क्लिक मारेंगे तो मैंने मल्टीपल, तो इसलिए फंक्शन जो है इंडिपेंडेंट होता है, लूप डिपेंडेंट होता है। जब तक लूप का कंडीशन ब्रेक ना करे तब तक दूसरा फंक्शन काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये ज्यादा बेटर है। बोला ओके, स्क्रॉल राइट तो समझ में आ गया। अब मुझे एक और फंक्शन बनाना था, क्या, स्क्रॉल लेफ्ट। तो एकदम बिल्कुल, अगर ये पोजीशन ग्रेटर देन 0 होगा तो माइनस माइनस होगा। एल्स एल्स उल्टा उल्टा कोडिंग, खाली पोजीशन का वैल्यू लेंथ -1 और डेटा को दिखा दो, ठीक है ना। तो ध्यान रहे, अगर मेरा पोजीशन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहा तो पोजीशन माइनस माइनस। एल्स तो मैंने उल्टा, तो पहले से कहाँ पे है, 0 पे। तो क्लिक मारेंगे तो किस पे जाएगा, मतलब काम तो नहीं कर रहा। फिर से यहाँ पे भी सेम झमेला है। नहीं, सेम तो झमेला नहीं है, ठीक तो है। ये सब झमेला है, लेकिन स्क्रॉल लेफ्ट में उस दिन भी झमेला हो रहा था, पता नहीं क्यों। एगो, तो हम प्री डिफाइंड फंक्शन का नाम को चेंज करके हम कुछ वन कर देते हैं, क्योंकि लेफ्ट में कुछ पता नहीं क्या हो जाता है। प्री डिफाइंड फंक्शन शायद होगा, इसलिए तो हम खाली क्या किए, फंक्शन का नाम चेंज कर दिए। अब काम करेगा कि नहीं करेगा देखते हैं। हाँ, ले लिए। तो मतलब करने लगा। तो मैंने, अब एक बार फिर से वापस कर लेते हैं, अनडू अनडू, कंट्रोल जेड जेड, ठीक है। हाँ, नहीं काम कर रहा है, मतलब प्रीडिफाइंड है। तो मैंने इस सब से हमको सिर्फ समझना था कि हमको, तो दोनों को हम एक जैसा कर लेते हैं खाली। इसको भी जब खराब कर दिए हैं तो दोनों को खराब कर लेते हैं। तो राइट वन भी है, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो हम लोगों के पास इतना दूर तक तो समझ में आ गया कि भाई हम पीछे भी, बैक में भी जा सकते हैं, फ्रंट में भी जा सकते हैं। इतना अच्छा हो गया आपके पास। अब अब नेक्स्ट गलती क्या है, अभी भी नेक्स्ट गलती क्या है, कि ये तो ठीक है, ये तो, लेकिन ये रेडियो बटन चेंज नहीं हो रहा। हम देखिए, फोटो चेंज हो जा रहा, लेकिन रेडियो बटन अपना, हाँ खाली फोटो चेंज हो जा रहा है, लेकिन रेडियो बटन भी तो चेंज होना चाहिए ना। पोजीशन भी चेंज होना चाहिए, गुड। तो रेडियो बटन को फिर से गौर से देखिए, तीनों का नाम सेम है, ठीक है ना। तो ऑन चेंज में हम चाहें तो चेंज करवा सकते हैं, तो कैसे भाई, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय नेम, नॉट, हाँ,
नेम ब्रैकेट, तो एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट्स बाय नेम। ओके, अच्छा, तो गेट एलिमेंट बाय नेम, तो नेम क्या है भाई, रेडियो डॉट, रेडियो ऑफ पोजीशन डॉट चेक्ड इक्वल्स टू, मतलब जीरो वाला चेक्ड होगा या वन वाला चेक्ड होगा, तो ये सेम कोड मुझे फॉरवर्ड में भी, सॉरी, एकदम सही, पता नहीं क्यों गलती हो रहा है आजकल। ठीक है, तो फॉरवर्ड में भी हम लोगों को सेम चीज करना है और बैकवर्ड में भी सेम चीज करना है, ठीक है ना। तो सेम चीज कोडिंग तो कर ली है, अब सही में काम कर रहा है कि नहीं देख लेते हैं। यस, रेडियो बटन देखिए चेंज होना स्टार्ट हो गया। हाँ, पोजीशन के हिसाब से चेंज होना स्टार्ट हो गया। लेकिन हाँ, रेडियो बटन पे क्लिक मारने से फोटो नहीं चेंज होगा, ये भी प्रॉब्लम है। तो ये भी करना होगा हम लोगों को कि ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि हम लोगों का फोटो के साथ वो, ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ में आया क्या सबको ऑनलाइन? हाँ सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बात बाकी लोग? है सर, ठीक है। सर ये ऑटोमेटिक हो नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अभी हम इधर का सब ठीक कर लेते हैं, उसके बाद तो हम लोग, अब आता है कि भाई मुझे अगर, तो ऑन क्लिक जब मैं रेडियो बटन पे भी क्लिक मारूं तो एक फंक्शन कॉल हो, तो फंक्शन का नाम मैं चेंज करके मैं कुछ भी कर देता हूँ, कुछ भी, तो माने रेडियो या आरबी क्लिक, रेडियो बटन क्लिक, लेकिन तीन है इसलिए उसमें पोजीशन साथ में पास करा दीजिए। तो रेडियो बटन क्लिक वन, रेडियो बटन क्लिक टू, तो ये एक्चुअली में पैरामीटर में क्या पास करा रहे हैं, एरे का पोजीशन। और जब मैं बैकएंड डेवलपमेंट करूंगा तब तो ये लूप में घूमने लगेगा। तो मैंने हम लोगों का अभी के लिए स्टैटिकली डाल दे रहे हैं। अब सिर्फ हमको एगो फंक्शन बनाना है, क्या चीज भाई, आरबी क्लिक में जो भी पोजीशन हम भेजेंगे, आई का पोजीशन जो भेजेंगे, वो सबसे पहले पीओएस को चेंज करके फोटो चेंज हो जाएगा। मैंने आई का वैल्यू अगर जीरो रहेगा तो पोजीशन जीरो हो जाएगा और फोटो चेंज, आई का वैल्यू वन होगा तो पोजीशन का वैल्यू वन और फोटो चेंज। तो मैंने एक बार करके देख लेते हैं, देखिए, वाह, अब देखिए ये रेडियो बटन पे भी फोटो चेंज होने लगा। तो अब आप आगे जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, हर जगह से हर जगह जा सकते हैं। जिन बच्चे के दिमाग में एक चीज आता है कि सर ये फालतू का आप इसमें क्यों लिए हो, ये न लेके आप डायरेक्टली भी तो आई लिख सकते हो यहाँ पे, एकदम बात सही है, लेकिन इससे क्या दिक्कत होगा जी, इससे दिक्कत होगा कि आप मान लीजिए रेडियो बटन से आप वन पे पहुंच गए या टू पे पहुंच गए, लेकिन पोजीशन का वैल्यू तो अभी भी जीरो ही है, तो मैंने नेक्स्ट करेंगे तो वन ही पे पहुंचेगा, ये मैंने गड़बड़ होने लगेगा। और इसलिए आई के संग पोजीशन को भी चेंज करना जरूरी है, क्योंकि लास्ट पीओएस एक ग्लोबल वेरिएबल है, पीओएस जो पोजीशन नाम का वेरिएबल है, इससे क्या होगा, मैं अगर टू पे रहूं, नेक्स्ट करूंगा तो फिर से जीरो पे जाएगा, अगर मैं जीरो पे रहूं, वन पे आ गया, फिर नेक्स्ट करूंगा तो टू पे आएगा, मतलब वो जहां पे से भी, जहां पे सेम चीज, बैक के लिए भी कोडिंग तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। तो फ्रंट के लिए भी बैक के लिए भी, दोनों के लिए ही हमारा मेन तो यही था। प्रोजेक्ट में हम लोग खुद से जावास्क्रिप्ट के थ्रू सब कुछ कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन जो राजेश ने पूछा कि भाई सर ऑटो खुद ब खुद कैसे होगा, बोला अब ना मजा आएगा, अभी तक तो सब मैनुअल था, ऑन क्लिक। बोला कि ओके, तो मैंने क्या किया, एक जो राइट वाला जो है कोडिंग, क्योंकि हम जानते हैं फोटो तो हमेशा फॉरवर्ड में ही घूमता है, तो उसका एक डुप्लीकेट बना लेते हैं, पूरा डुप्लीकेट, नाम खाली चेंज कर लेते हैं, मान लीजिए ऑटो, कुछ भी नाम दे देते हैं, मेरी मर्जी है ना। तो मैं नाम दे देता हूँ ऑटो स्क्रॉल, कुछ भी नाम दे देता हूँ, मुझे क्या लेना देना है। अच्छा, लेकिन हम जानते हैं एक चीज, कि कोई भी फंक्शन तब तक कॉल नहीं होता जब तक कि कॉल किया नहीं जाता। फंक्शन को जब तक कॉल ना करें ऑन क्लिक पे, तब तक कोड अपने मन से स्क्रॉल नहीं होगा, लिख देने से स्क्रॉल नहीं होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको आपको एक बार कॉल करना पड़ेगा, एक बार कॉल करना पड़ेगा, तो वो एक बार के लिए अंदर चला जाएगा, ठीक है।
अच्छा, लेकिन अगर गलती से भी इतना छोड़ दिए तो उसका परिणाम क्या होगा? 1 नंबर फोटो पहले से दिखेगा, मैंने जीरो, आपका जीरो नंबर दिखेगा ही नहीं। तो वो तो मैनुअली चल जाना होगा, तो ये एक बार कॉल आपको करना होगा, और बार बार कॉल वो खुद से खुद को कॉल करते रहेगा। तो सेट टाइम आउट बोल के फंक्शन है, ठीक है ना, एम इंटरवल के बाद 2000 मिली सेकेंड के बाद, 2000 मिली सेकेंड के बाद ऑटो स्क्रॉल को खुद ही कॉल कर लो। ऑटो स्क्रॉल नाम के फंक्शन को खुद ही कॉल कर लो। बोला बहुत ही इजी है तब तो, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। देखिए हम रुक गए, फोटो चेंज 2-2 सेकंड के बाद बाद अपने मन से होना स्टार्ट, लेकिन खाली अभी गलती है शुरू वाला, शुरू वन से हो रहा है, यही गलती है अब। बोला कि क्या दिक्कत है, बस इसको, ये जो कोड है इसको कट करके खाली नीचे करना पड़ता है। बोला इससे क्या होगा कि जब मैं कॉल करूंगा तो आपको जीरो वाला ही दिखे, वन वाला मत दिखे, नहीं तो पहले ही तो इंक्रीमेंट हो जा रहा था। वन होगा, लेकिन 2 सेकंड के बाद जब फिर से कॉल करेगा तब वन वाला कॉल दिखेगा। मतलब खाली थोड़ा सा ऑटो स्क्रॉल को ऊपर नीचे खाली कर लेना है। ओके, अब इससे क्या होगा जी, जब भी मैं रिफ्रेश मारूंगा तो जीरो वाला, 2 सेकंड के बाद वन वाला, 2 सेकंड के बाद टू वाला, फिर 2 सेकंड के बाद फिर से जीरो, मैंने ऑटोमेटिकली स्क्रॉल भी कर रहा। अब अगर मुझे जल्दी जल्दी देखना है तो मैं जल्दी जल्दी भी देख सकता हूँ, यही है फायदा फंक्शन का, कि मेरा इंडिपेंडेंट है, मेरा इंडिपेंडेंट है, किसी को अगर टाइम वेस्ट नहीं करना है तो कर सकता है, ठीक है ना। ओके, तो ये है हमारा जो है अफेक्ट, ठीक है ना। अब आता है कि ये तो समझ में आया, ये पूरा कोड समझ में आया, कितने जन जन को, सबको समझ हाँ में आया सर, कि ठीक है। बुझते पाल ले। हाँ सर, हाँ सर। तो मैंने कोड बहुत टफ नहीं है, सिर्फ हमको खेल तो खेलना था, एरे कैसे यूज करते हैं, और जावास्क्रिप्ट ही आपको नौकरी दिलवाएगा। जावास्क्रिप्ट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट सबके पल्ले का बात नहीं है। जावास्क्रिप्ट जब शुरू होगा, अभी अभी तो ये तो बेसिक जावास्क्रिप्ट है, एक्चुअली जावास्क्रिप्ट तो रिएक्ट से शुरू होगा, ठीक है ना, लेकिन जेएस सबको समझ में नहीं आता, इसलिए इसको थोड़ा ज्यादा ठीक से रखना है। कंपटीशन जब ज्यादा रहता है, मैंने देखिए अगर कोई भी इजीली सीख लेता है ना तो उसका वैल्यू कम हो जाता है। सैलरी मान लीजिए एचटीएमएल सीएसएस का सैलरी कितना देगा, हार्डली 6000 7000 8000, ऊपर से अभी एआई इंटीग्रेट कर दिया है तो अब तो और भी इज्जत खत्म हो गया है। अरे हाँ, पूरा बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए, लेकिन जेस जो है आपको बचा के रखेगा, ऊपर से अब जब बैकएंड सीखोगे तो और भी ज्यादा सिक्योर्ड हो जाओगे, क्योंकि बैकएंड में आपका सब कुछ नहीं कर सकता, जितना भी एआई आ जाए कभी भी, कितना भी, ठीक है ना। तो इसलिए बैकएंड को थोड़ा खास करके, तो अभी तक हम लोगों को जेएस सिर्फ क्या समझ में आया है जेएस में, कि हम लोग जेएस में आईडी से, पहले तो दिमाग में रखना है कि आईडी से डेटा लेना, आईडी से डेटा देना, क्लास से भी हम दे सकते हैं लेकिन हमको एरे का झमेला रहेगा। ऑन क्लिक में कैसे फंक्शन कॉल करना है, एरे में मैंने फंक्शन में कैसे पैरामीटर पास करना है, पर एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, अब वेरिएबल पे लेके इफेल्स कैसे लगाते हैं। मैंने आप सी जितना भी पढ़ लो, आप लोग अच्छे से इफेल्स नहीं लगाना सीखोगे, लेकिन आप इसमें देखो कितना अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको एक एप्लीकेशन बन रहा है साथ। ऑटो स्क्रॉल देखिए, हम लोग को कॉलेज में सिखाया जाता है रिकर्सन, फंक्शन विच कॉलिंग इटसेल्फ, लेकिन कहाँ यूज होता है पता नहीं चलता उतना, तो एक छोटा छोटा फैक्टोरियल का प्रोग्राम सिखा दिया जाता है, बस हो गया। यहाँ पे देखिए आपने एक बार कॉल किया, वो बार बार खुद को कॉल कर रहा है, यही तो है कहाँ यूज हो रहा है, देख लीजिए स्लाइडर में, ऑटो स्क्रॉल वाला जो स्लाइडर होता है, खुद को खुद कॉल कर रहा है। तो एप्लीकेशन दिमाग में रहने से आप आराम से किसी भी मैंने इंटरव्यूअर को समझा सकते हो भाई कहाँ यूज है, ठीक है ना। अच्छा, अब आता है एक चीज और, कि भाई सर कॉलेज वॉलेज में, या ये भी जो इफेक्ट जो दिख रहा है, देखिए एगो स्लाइडिंग का इफेक्ट है एगो, वो सब तो वो सीएसएस का कमाल है, अभी हमारा सीएसएस नहीं हम किए हैं इसमें। प्लस आप कंपनी में जब जाओगे इतना भी नहीं करना पड़ता, कंपनी में तो बस वाओ स्लाइडर कंपनी में पेड वाला वर्जन आपको दे दिया जाएगा। इसका बेनिफिट क्या है वाओ स्लाइडर का, आप देखो तो सही कैसा बनता है। वाओ, वाओ, तो मैंने ये जो चीज है,
ये हम लोग सोचेंगे भी तो भाई एरे को कितना भाग में कैसे कैसे तोड़े। फंक्शन है सब प्रीडिफाइंड फंक्शन, और सब जे क्वेरी है, जावास्क्रिप्ट भी नहीं है। मैंने जावा जावा जे क्वेरी में क्या होता है, सब इनबिल्ड फंक्शन। तो अंदर में कैसे हो रहा है वो नहीं समझ में आएगा, खाली हम लोग को फंक्शन यूज करना सीखना हो। तो यहाँ पे आपको वाव स्लाइडर में आपको, अभी तो हम लोग को फ्री में डाउनलोड करना होगा, लेकिन कंपनी में पेड वर्जन इसका रहता है, बहुत सस्ता ही है। ठीक है, क्योंकि कंपनी में देखिए आप जानते हो पूरा वेबसाइट पे इसी पे सबका नजर रहता है। ये जितना क्रिएटिव जितना एनिमेटेड रहे ना, सबका यहीं पे फोकस। आपका कंपनी ऐसे ही वेबसाइट बिक्री हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ सिर्फ डाउनलोड करना है भाई, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए हम लोगों को, डाउनलोड करने के लिए फ्री में, ओ बाबा, नहीं नहीं नहीं, फ्री में, ठीक है, फ्री है, फ्री है, अभी फ्री है। ठीक है, और आपको सेटअप विंडोज के लिए डाउनलोड कर लीजिए, दिखाते हैं अभी, अभी हम आपको लाइव में ही दिखाएंगे। इतना अच्छा सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, आपका कोड खुद ब खुद जनरेट हो जाता है। ठीक है, कोड खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा। अभी आप जनरेट करोगे तो दिक्कत है कि नीचे में एगो वाव स्लाइडर बोल के ये आएगा, मतलब आपको क्या बोलते हैं, वाव स्लाइडर बोल के एगो वाटर मार्क आएगा, बस यही अंतर रहेगा और कुछ नहीं। तो आप सिर्फ यूज करना तो सीखो। तो राइट क्लिक मार के हम लोग क्या किए, हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑल। जी हाँ, एक्सट्रैक्ट कर लिया है। और क्या किए, ओके, और हम लोग क्या किए, चलो भाई, ठीक है, कंप्लीट करते हैं, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं अपने लैपटॉप में वाव स्लाइडर को। देखते जाइए। जी हाँ, नेक्स्ट, 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 ठीक है, हो गया खत्म। नेक्स्ट क्या है भाई, इसको कंप्लीट हो गया मेरा इधर का काम कंप्लीट। अब मेरा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या करना है क्या, तो मेरा जैसे ये इंस्टॉल कंप्लीट होगा तो मुझे बस फोटो अपलोड करना है, कोडिंग खुद से जनरेट होगा, दिखाते हैं। चलिए कंप्लीट, तो हमारे पास अभी भी ओपन होगा शायद, अगर ओपन होता है तो। जी हाँ, मुझे तो लगता है कि ओपन हो गया है, यस। अब यहाँ पे करना क्या है, मुझे बस अपना वीडियो हो, इमेज हो, जो भी हो, अपना पूरा फोल्डर को इंपोर्ट कर दो। तो हम लोग डेस्कटॉप में जाते हैं, डेस्कटॉप के ऊपर अपना जो फुल स्टैक का जो मैंने बनाया, फुल स्टैक डेवलपमेंट का दूसरा वाला वर्जन, जिसमें HTML के अंदर, इमेजेस के अंदर, ये तीनों को, ठीक है ना, ओके, तीनों, ये कैसा है जी, कोई भी जेपीजी नहीं है। अच्छा, ये कैसा एक्सटेंशन है जो नहीं, ओ वेब भी है ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ। कोई बात नहीं, कुछ तो दूसरा फोटो होगा जिसमें, हम मान लीजिए यही सब छोटा छोटा एग्जांपल दे रहे हैं, उतना क्या है, हमको दो ही को फोटो लेते हैं ना, वो खींच खाच के बड़ा कर लेगा अपना। ठीक है ना, देखिए, ये इतना इफेक्ट जो दिख रहा हम लोग खुद से नहीं कर पाएंगे चाह के भी। तो यहाँ पे इतना इतना स्लीम से लेके देखिए, नया नया तरीका से दिखेगा बूटस्ट्रैप। ठीक है, शैडो यहाँ पे और भी है, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्रेस में दिख रहा, ब्रिक्स में, ईंटा ईंटा के रूप में टूट टाट के। ठीक है, ब्रिक्स एक तो ईंटा वाला, ठीक है ना। तो ये सब ब्लास्ट, पता नहीं क्या ब्लास्ट हुआ। ठीक है, हमको क्या लेना देना, हमको ये बस बस ऐसे ही सब चीज। तो फ्लिप करना, जितने भी चीजें हैं सब, हमको कुछ नहीं करना है, बस सारा फोटोज डाल देना है अपना, यहाँ पे सेव एज HTML, सेव एज HTML। ठीक है ना, ओके, ओके, सेव एज HTML। सेव एज HTML, कहाँ गया, कट गया क्या, अच्छा ठीक है, वाह स्लाइडर। हम्म, ठीक है, फिर से कर लेते हैं, कुछ भी, ठीक है, कोई भी इमेजेस ले लिए।
कुछ भी ले लेते हैं भाई। चलिए 2-3 गो फोटो, 4 गो फोटो, 5 गो फोटो, जो भी ले लिए। लेके हमको सिर्फ सेव एज HTML। तो इतना अच्छा है। ठीक ना। सेव एज HTML कहाँ पे, तो मान लीजिए हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही चलिए। तो वो .html में सेव भी हो गया, और .html को राइट क्लिक मार के, तो यहाँ से आप चले जाओ अपना इसमें डॉक्यूमेंट्स के अंदर। वाओ वाओ वाओ, कहाँ की, कहाँ इंस्टॉल हुआ, एक तरफ वाओ स्लाइडर, राइट क्लिक मार के नोटपैड प्लस प्लस या किसी में भी ओपन कर लो अपना। फोटो चेंज, अब खाली आपको तो सब दे ही देगा, पूरा कोड ही दे देगा आपको। सिर्फ आपको कोड तो अपने यहाँ पे पेस्ट कर लेना है बस। सब कुछ दे देगा, खाली वाटरमार्क में वही दिखता है। वाटरमार्क में अपना ये सिर्फ दिखता है, लेकिन शायद तो अभी तक नहीं दिख रहा। ठीक है, शायद, ओ नहीं दिख रहा होगा शायद, कंट्रोल माइनस माइनस। ये वाला चीज तो हटा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सीडीएन लिंक कॉपी पेस्ट कर देता है। ठीक है ना, बस ये प्रॉब्लम है। हाँ तो वो ठीक है। ओके, फ्री में आपको अब इससे ज्यादा क्या देगा। ठीक है, तो इसलिए सर, कम। बोलिए। ये जो लिंक है मतलब हम लोग जहाँ से डाउनलोड किए, अगर इंस्पेक्ट कोड करके वो वाला कोड हम लोग कॉपी करते हैं तो ये नहीं 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 नहीं, बुकमार्क बोल रहा हूँ। फिर भी आएगा, क्योंकि आप जो देखो, ये सबसे बड़ा क्यों आएगा उसका रीजन है, आपका ये सीडीएन लिंक। ये जो सीडीएन डाउनलोडेड लिंक रहा तो वहां से तो उड़ा देंगे हम लोग, लेकिन जो हम्म। सीडीएन लिंक होगा उसको तो हम लोग नहीं उड़ा सकते, है ना। अच्छा। हाँ, इसीलिए देखिए, इमेजेस तो डेटा वन फोल्डर के अंदर, इमेजेस फोल्डर के अंदर ये फोटो है। तो फोटो तो मैं चेंज कर दूंगा, स्लाइडर भी चेंज हो जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, थोड़ा मोड़ा हम लोग कस्टम CSS भी लगा सकते हैं, लेकिन ये अफेक्ट देना, ये जो अफेक्ट है हम लोगों का, कितना स्लाइडर एक अलग दुनिया में चल रहा है ना। तो क्लाइंट तो ऐसे ही खुश हो जाएगा। ठीक है ना। तो कंपनी में हम अच्छा। लोगों को मैटर करता है ये स्लाइडर जो है, बेसिक स्लाइडर का। लेकिन फिर भी देखिए, फ्लिपकार्ट जैसा आदमी सिंपल स्लाइडर क्यों रखता है, क्योंकि थर्ड पार्टी का यूज करने से कोड वोड का हैक होने का भी चांस रहता है। उसके सर्वर पे कुछ होगा तो आपका भी साइट डाउन होगा। अपना कोड रहने से ये सब झमेला तो नहीं है। इसलिए सब लोग अपना कोड ही थोड़ा कम, हाँ खुद से कोडिंग कर लिए ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी का कोड जल्दी इंटीग्रेट नहीं करता बड़ा बड़ा कंपनी। ठीक है, समझ में आया ये पूरा। हम्म। या। चलिए, अब हमारे पास पूरा जावास्क्रिप्ट में सबसे एक लास्ट बचा हुआ है। जावास्क्रिप्ट में हम आपको बोले हुए थे कि क्या क्या है। एक कैलकुलेटर है, एक हमारा इमेज स्लाइडर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड थर्ड है फॉर्म वैलिडेशन, जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा फॉर्म वैलिडेशन है क्या भाई, कि फ्लिपकार्ट या कहीं पे भी जाओ, और हम लोग अगर बिना लॉगिन या बिना साइन अप के सबमिट मारने का, ये जो प्यारा सा एरर दिखा रहा है, ठीक है, और कुछ भी डाल दो, तो भी भाई प्लीज इंटर वैलिड ईमेल आईडी। ठीक है, फोन नंबर कुछ भी डाल दो, प्लीज इंटर वैलिड ईमेल। ठीक है, तो हम लोगों का नेक्स्ट है क्या, फॉर्म वैलिडेशन। तो पहले एक फॉर्म तो बना ले। अच्छा, तो इंटरव्यू में क्या क्या पूछता है। इंटरव्यू में पूछ देता है, तो सबसे पहले हम लोग एगो नया फाइल बना लेते हैं। तो हम लोग का नाम देंगे validation.html। बढ़िया। और हम पहले तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछता है भाई, क्वेश्चन पूछता है मार्कअप नॉट डॉट। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या पूछता है, टाइप्स ऑफ वैलिडेशन। टाइप्स ऑफ वैलिडेशन कितने टाइप के होते हैं, तो एक होता है रिक्वायर्ड वैलिडेशन, एक होता है दूसरा, दूसरा है इम्प्टी, इम्प्टी, और फील्ड वैलिडेशन, और फील्ड वैलिडेशन, फील्ड वैलिडेशन, रिक्वायर्ड वैलिडेशन, एम्प्टी और फील्ड वैलिडेशन। तीसरा नंबर है स्ट्रिंग लेंथ वैलिडेशन, स्ट्रिंग स्ट्रिंग लेंथ वैलिडेशन। ठीक है ना। ओके, 4 नंबर है ईमेल, बाद में हम ये सब नहीं हमको ईमेल। फोर्थ नंबर है रेंज वैलिडेशन,
रेंज वैलिडेशन। 5 नंबर है हम लोगों का कंपेयर वैलिडेशन। कौन सा? कंपेयर वैलिडेशन। वैलिडेशन। एंड 6 नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसमें हम लोगों का पासवर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेशन, मतलब जिसमें हमारा क्या क्या आता है, इस यही मेन टफ है। वो सब बात बाकी टफ उतना नहीं है। जैसे हम लोगों का एक ईमेल आईडी में, तो ईमेल आईडी जो है उसमें हम लोगों का क्या क्या पैटर्न रहेगा, तो ईमेल, फोन नंबर में, मोबाइल नंबर, पासवर्ड में, तो जितने भी हैं, तो ये 3 जगह पे हम लोगों का मेनली। नाम में भी ऐसा नहीं है कि नाम नहीं आता, क्योंकि कॉलेज का टीचर लोग ना, हम लोग जितना भी अच्छा प्रोजेक्ट बना के दे दें, वो गलती निकाल ही देगा। क्यों? क्योंकि आप लोग क्या करोगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट लोगे, और टेक्स्ट तो नंबर सपोर्ट करता है, लेकिन नाम में तो नंबर होता नहीं है, बस ले लेगा एरर। ठीक है ना? तो कैसे हम लोग का, ओके। স্যার, हाँ बोलो। হ্যালো। हाँ बोलो। বলছি স্যার, ১ আর ২ এর মধ্যে ডিফারেন্সটা কি? রিকোয়ার্ড ভ্যালিডেশন আর এমটি অর মানে তো দুটোই তো চাই। না, দুটো একই নয়। দেখি দেখি না, এখন তো শুরু, ওই ওই জন্য তো লিখেছি। একটা হচ্ছে রিকোয়ার্ড ওকে। ভ্যালিডেশন, একটা হচ্ছে এমটি অর ফেল্ড ভ্যালিডেশন। বললো কি ওকে, দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স যদি বোঝার জন্য তোমাকে, একটা হচ্ছে এই চাওয়াটা, যেটা তোমাকে একটু ভালো করে এক্সপ্লেন করে দিচ্ছে। তুমি এআইসিটি এর ওয়েবসাইট খোলো না, তাহলে তুমি বুঝতে পারবে এটার মধ্যে সব থেকে ইজি ভ্যালিডেশন লাগানো আছে। যখনই কেউ সাবমিট মারবে, ভাই দিস ইজ রিকোয়ার্ড, বাট কি রিকোয়ার্ড ওটা বলেনি। দিস ইজ রিকোয়ার্ড, স্পেস মারলে সাবমিট নিয়ে পাস হয়ে গেল, দেখো ভ্যালিডেশন। তো এইরকম ভ্যালিডেশন বেকার ভ্যালিডেশন, এটা হচ্ছে দিস ইজ রিকোয়ার্ড ভ্যালিডেশন। ওকে, তো এইটা সব থেকে ইজিয়েস্ট ভ্যালিডেশন, কিন্তু এইখানে এরকম চলবে না, এরকম না কি তুমি স্পেস মেরে দিলে চলে যাবে। ঠিক আছে? তো এই জন্য যখন তোমার সবকিছু তোমার মন মর্জি মতন মেসেজ দেবে, তখন तुम ওটা এর मध्य এই कैटेगरी पड़े जाए फर्स्ट। तो चलो हम लोगों का एक एक करके पहला वैलिडेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले नोट्स के रूप में रखिएगा आप लोग। उसके बाद हम लोग का HTML बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं हम लोग फटाक से। ठीक है ना? जिसमें हम लोगों के पास, हम लोग, बहुत बढ़िया है। ओके, हम लोग फॉर्म फॉर्म टैग के बाद में हम पहले टेबल, बॉर्डर देखना चाहते हो तो यस, बॉर्डर देखना चाहते हो तो यस। ओके, विड्थ कितना? 50%। विड्थ कितना? 50%। और टेबल के ऊपर वैलिडेशन लगा के हम सेंटर में रख लीजिए। ठीक है, तो हम लोगों का सबसे पहले फॉर्म वैलिडेशन, तो एक टेबल ले लिए। भाई ठीक है, हमको क्या क्या चाहिए? एक रो टी आर, जिसमें हम लोगों को सबसे पहले टी आर के अंदर एक टीडी, जिसमें लिखा रहेगा नेम, टीडी खत्म। ठीक है, एक टीडी जिसमें हमारा इनपुट टाइप लिख के, खाली देखिए ध्यान से, टीडी इनपुट। और कुछ लिखना है क्या? बोला कि टाइप लिखिए मत लिखिए वो तो बात की बात है, नेम लिखिए मत लिखिए वो भी बात की बात है, खाली लास्ट में लिख दीजिए रिक्वायर्ड, और कुछ नहीं। और टीआर खत्म, इससे ज्यादा अभी कुछ मत लिखिए। तो एकदम सिंपल आपका टेबल है अभी तक। एक टेबल के अंदर एक टीआर, एक ही टीडी, और लास्ट में एक और टीआर ले लेते हैं। एक और टीआर ले लिए, जिसके अंदर हमको एक ही टीडी, एक ही टीडी जिसका कॉल स्पैन, जिसका कॉल स्पैन टू और सबमिट बटन, बस 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 सबमिट बटन, और हो गया टीआर खत्म। पहले एक बार देख लेते हैं रन करा के। गुड। तो मैंने एक नेम, उसके लिए बॉक्स, लेकिन एरर मार रहा है? नहीं मारेगा, नहीं मारेगा। कारण क्या है भाई, कि आपने डेटा तो बना लिया टेबल, लेकिन इसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही नहीं बनाया। मतलब आप पूरे टैग को फॉर्म टैग के अंदर, फॉर्म बनाने के लिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म टैग के अंदर भी डालना पड़ता है। अब आपको एरर मारेगा? जी हाँ, प्लीज फिर, लेकिन दिक्कत क्या है, स्पेस पे भी पास हो जाएगा। यही है खराबी। लेकिन डेवलपर लोग क्या होता है भाई, मैंने क्या बोलते हैं, चोर लोगों के लिए ठीक है, डाकू लोगों के लिए ठीक नहीं है। हैकर लोग तो ऐसे ही इसको उड़ा देगा। ठीक है ना? तो
तब भी तो सीधा साधा वाले लोगों के लिए ठीक है भाई कि कुछ छूट गया, भरना भूल गए। तो इसके लिए क्या क्या दिमाग में रखना है? फॉर्म टैग रिक्वायर्ड लगा रहना चाहिए और आई सबमिट होना चाहिए। गलती से यहाँ पे गलती से अगर गलती से बटन डाल दिए, लेगा ही नहीं, अब नहीं एरर मारेगा। तो टाइप बटन में काम नहीं करता, ये दिमाग में रखना है। टाइप सबमिट होना चाहिए, फॉर्म टैग होना चाहिए, रिक्वायर्ड लगा ही रहना चाहिए। तो ये रिक्वायर्ड वैलिडेशन सबसे इजी है, ये मैंने बच्चा वाला। लेकिन हमको ये वाला तो चाहिए ही नहीं। हम लोगों को चाहिए क्या? ठीक है, हम लोगों को चाहिए कि भाई एगो उसका आईडी दे दो। ठीक है, नेम नाम का आईडी या कुछ भी नाम का, तो सेम सेम रखने से ज्यादा इजी रहता है। अब ये रिक्वायर्ड लगाना जरूरी है, बोला कि ना, अब जरूरी नहीं है। रिक्वायर्ड अब आपको जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब आपको जावास्क्रिप्ट ऑन क्लिक, जैसे मैं आईडी आईडी जरूरी है, मतलब रिक्वायर्ड लिखाना जरूरी नहीं है। तो ऑन क्लिक में जब मैं इसको क्लिक मारूं, तो एक फंक्शन कॉल हो, फंक्शन का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, वैलिडेशन नाम दे देता हूँ जनरली। और कुछ बोला कि ना, वैलिडेशन नाम दे दीजिए, हो गया। और आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर तो रिक्वायर्ड वैलिडेशन बहुत ही इजी है। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग कोडिंग स्टार्ट करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट खत्म। एक फंक्शन का नाम वैलिडेशन। ठीक है, जहां पे सबसे पहले नाम वाला जो डेटा है उसको ले लो। अगर नल रहा तो अपने मैसेज वाला प्यारा वाला एरर दिखाओ। तो क्या दिखा रहा? नेम इज एम्प्टी या फिल्ड। तो कोई कोई ब्राउजर ये वाला नल समझता है, कोई कोई ब्राउजर ये वाला नल को नल समझता है। तो दोनों में से कोई भी नल हो, अलर्ट दिखाओ। लेकिन क्या कोड ठीक है? देखते हैं। आया तो एरर, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए कुछ लिखते हैं, फिल हो गया। मतलब एक्चुअली में मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल। हम अभी अभी तो एक है, समझा नहीं पाएंगे आपको। लेकिन कोई एग्जांपल कि ओ अच्छा, सॉरी सॉरी, ये तो एक ही मतलब हो गया। तो अच्छा, नेम इज फील्ड, अच्छा ठीक है। ये तो हमको लिखना नहीं है, ये तो हमको चाहिए ही नहीं। हमको सिर्फ अगर नल रहा तो ही। तो मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ कि मान लीजिए नाम भी रहा, ईमेल भी रहा, तब समझा के फायदा है। नाम भी रहा और ईमेल भी रहा, तो हम ईमेल भी ले लेते हैं एगो बगल में। तो ईमेल भी ले लेते हैं, TR ईमेल। बस बस बस, फोन नंबर भी ले लेते हैं, क्या है। ठीक है भाई, ठीक है, बस 3 गो रहने से काफी है। तीनों बॉक्स बन गया। अब दिक्कत क्या है? नाम। अब कोडिंग में जावास्क्रिप्ट में हमको क्या लिखना होगा भाई? अच्छा, सबका आईडी दिया हुआ है क्या? हाँ, आईडी दिया हुआ है। तो हमको सबसे पहले नाम का भी डेटा निकालना होगा मुझे, ईमेल का भी डेटा निकालना होगा, वेर ईमेल का भी डेटा निकालना होगा, और मोबाइल नंबर का भी डेटा निकालना होगा। और इफ एल्स में कोडिंग खेलना होगा कि अगर ईमेल खाली रहे तो ईमेल दिखाओ, फोन नंबर खाली रहा तो फोन नंबर दिखाओ। एल्स नहीं चाहिए हमको, एल्स लिखना ही नहीं है। ठीक ना? अब कोड अच्छा है कि नहीं देखते हैं। अभी तो खाली है, ऑब्वियसली खाली है। मान लीजिए मैं नाम लिख दिया, सॉरी नाम नहीं लिखा, नाम लिख दिया, हाँ नाम लिख दिया, चलिए। अभी क्या हमारा ईमेल, ये तो मैंने मान लीजिए जो मैं भरा हुआ डेटा वो भी तो लॉस्ट हो जा रहा है, ये तो खराबी है। और दूसरा चीज, मुझे यहाँ नहीं चाहिए एरर, मुझे चाहिए यहीं पे चाहिए। ओके, चलिए। तो हम लोग को यहाँ एरर ऐसे भी, पॉपअप वाला एरर हमको काम का नहीं है, बेकार है। तो हमको कहाँ एरर दिखाना है भाई? उसके जस्ट बगल में, कहाँ पे? तो एकदम बगल में दिखाते हैं। तो एगो और टीडी ले लो ना, सबसे अच्छा है टीडी। टीडी खत्म। और टीडी में एगो छोटा सा लेबल ले लो, जिसका एक आईडी दे दो। तो आईडी दे दो, आईडी इज इक्वल्स टू एरर या कुछ भी। तो आईडी इज इक्वल्स टू, मान लीजिए नेम एरर, नेम एरर, लेबल खत्म। तो मैंने हमको इसमें दिखाना है, ये नाम वाला एरर है। बिल्कुल सेम तरीके से, सॉरी ये नाम वाला नहीं है, ये तो ईमेल वाला हो गया, ईमेल वाला हो गया है ना। बिल्कुल सेम तरीके से हमको नाम के लिए भी चाहिए, टीडी नेम वाला एरर। बिल्कुल सेम तरीके से मुझे
मोबाइल नंबर वाला भी एरर चाहिए, सबके लिए एरर आ गया। अब मुझे खेल खेलना है, अब अलर्ट ना करके हमको एरर, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, नेम एरर में डॉट इनर एचटीएमएल में नेम इज एम्प्टी और स्टार में एक और कलर रेड में, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डॉट नेम एरर डॉट स्टाइल डॉट कलर रेड, रेड कलर भी रहना चाहिए। बोला कि ओके, देखते हैं कैसा लगता है। ये क्या है, आ तो रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है, ये प्रॉब्लम अब है। बोले ऐसा क्यों? ठीक है, ये तो आ तो रहा है, एकदम कोडिंग में कोई गलती नहीं है, लेकिन चला जा रहा। उसका रीजन है कि आपको इसमें लिखना पड़ता है रिटर्न फॉल्स, मतलब वापस मत जाओ। बोला कि ओके, लिखने से आ जाएगा? बोला कि ना, अभी भी नहीं रुकेगा। ठीक है ना, अभी भी रुकेगा नहीं, आपको एरर तो आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। तो इसके लिए और कहाँ पे आपको मेहनत करना होगा, यहाँ पे रिटर्न टाइप चेक भी करना पड़ेगा। मैंने फंक्शन को कॉल करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उधर से जो रिटर्न आ रहा है उसको चेक भी करो। तो अब ये सबमिट होने नहीं देगा, जो प्रॉब्लम आ रहा है वो अब सॉल्व हो गया। तो नाम का एरर नाम में दिखेगा, ईमेल का एरर ईमेल में दिखेगा, मतलब एकदम प्यारा सा एकदम। वो कभी कभी दिखता नहीं है क्रॉस टिक, ये सब सब इक्वल्स का कमाल है। सुंदर से फाफा आइकन बना लो बगल बगल में, खाली आइकन को चेंज कर दो, हो गया खत्म। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या क्या किया मैंने, जैसे मैं क्लिक करूंगा बटन पे तो फंक्शन को तो कॉल पहले करेगा। ठीक है, कॉल करने के बाद अगर रिटर्न फॉल्स आता है तो आके फॉल्स अगर चेक करेगा तो सबमिट मत हो नहीं होगा। दिखाते हैं क्या मतलब है, चलिए। तो ये तो मैंने एक का दिखा दिया, अब सेम कोड मुझे कंट्रोल सी, तो इसका एल्स भी होगा अब। ठीक है, एल्स, ओके, ईमेल, बाद में हम कोडिंग लिखते हैं, पहले एल्स। तो पहले से ब्लैंक, ठीक है, ब्लैंक या एगो टिक मरवा सकते हैं कुछ भी, ओके ना। तो हम तो टिक तो अभी कोड में लिखेंगे नहीं, छोड़ दीजिए। ठीक है ना, ओके। तो हम लेंगे क्या किए वापस, कि अगर मेरा खाली रहा तो एरर मारेगा और रिटर्न फॉल्स, सबमिट मत होने दो, एल्स एरर को खाली कर दो। सेम चीज, अगर ईमेल खाली रहा तो ईमेल को भी रेड दिखाओ, एल्स खाली कर दो। ठीक है ना, एल्स खाली कर दो। मोबाइल भी एल्स खाली कर दो। बोला कि हमको अब इसका जरूरत ही नहीं है। देखिए कितना अच्छा है, हर एक का इफ और एल्स। अब इसका फायदा देखिए क्या है, रिटर्न फॉल्स का फायदा, अपने नाम के बगल में एरर मारा, आपने नाम दे दिया, गायब हो गया उसका एरर। ठीक है, ओके। अब ईमेल में आपने डाला, मोबाइल में अपने डाला, लेकिन ईमेल आईडी में @ भी होना चाहिए समथिंग, लेकिन बहुत अच्छा वैलिडेशन नहीं है, लेकिन हाँ उससे ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ओके, उससे बहुत अच्छा है। ठीक है, ये चीज समझ में आया क्या? तो हम लोगों का, ठीक है, ये सब चीजें हम लोगों के पास। सर ईफेल्स में हम लोग जब नाम दे रहे हैं तो दोनों एम्प्टी रह रहा है ना, जी ईमेल और फोन, तो दोनों में एरर आना चाहिए, एक में एरर आ रहा है नहीं नहीं सिर्फ। नहीं नहीं नहीं, मैं तो यहाँ से इफ लगाया हूँ तो यहीं पे तो रिटर्न फॉल्स, मैंने आगे चेक नहीं करेगा। अगर मैं ऐसे कोडिंग करता कि नहीं, इफ मैंने हम मल्टीपल, अगर रिटर्न फॉल्स वर्ड तो नहीं लिख के हम लास्ट में रिटर्न फॉल्स करवाते तो सारा एरर दिखाता सबके बगल बगल में। अच्छा। मतलब हाँ, जहां पे अगर मान लीजिए मैं ऐसा देता, दिखाता हूँ। अच्छा, अभी भी तो इफ के बाद आपको आगे बढ़ने कैसे देगा, क्योंकि उस तो पहले ही इफ में एरर मार गया। ठीक है ना, तो ये आगे बढ़ने नहीं देगा, इसमें आपको और भी कुछ कुछ कंडीशन तब लगाना होगा। ठीक है, एक बार देखते हैं। हाँ देखिए, मैंने एल्स तो बीच से हटाना होगा, तब जाके आपको पैरेलली, तो ये तरीका भी एक जन लगाता है तो लगाने दीजिए। हम लोग जो सिंपल तरीका है वो ज़्यादा बेटर है, कि हमको नाम, तो नाम के समय एक एक एरर दिखाना ज़्यादा इजी होता है। ठीक है ना, एक एक एरर दिखाने से मुझे समझ में आएगा कि कोड कहाँ पे फंसा हुआ है। तो ये मेरा कौन से वैलिडेशन है जी, ये मेरा वैलिडेशन है इम्प्टी और फील्ड वैलिडेशन, ये ज़्यादा बेटर है रिक्वायर्ड वैलिडेशन से ज़्यादा।
यही डिमांड में है, ठीक है। लेकिन अभी भी एक दिक्कत है, वो स्पेस वाला चक्कर, कि अगर मैं स्पेस मार के सबमिट मार दूं तो पास हो जाएगा। बोला तब तो फायदा कहाँ रहा, तब तो फायदा कहाँ रहा, बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए हम लोगों को इसमें एगो फंक्शन आता है, वो है ट्रिम फंक्शन। क्या नाम फंक्शन? ट्रिम। ट्रिम फंक्शन, ट्रिम का मतलब होता है कि स्पेस को छटाई करो। सामने और पीछे वाला जो स्पेस है, बीच वाला स्पेस लेगा, सामने और पीछे का जो स्पेस होगा नाम के पीछे। आप लोग फोन में कभी कभी देखे होंगे, फोन में क्या होता है, आप लोग कुछ भी टाइप करते हो, ईमेल उमेल, तो हिंट्स में आ जाता है, पहले से आप लोग उसी पे क्लिक मारते हो तो उसमें सामने और पीछे ऐसे ही स्पेस ऐड हो जाता है। तो वो ट्रिम क्या करता है, सामने और पीछे को स्पेस को ट्रिम कर लेता है। अब आपका स्पेस चलेगा नहीं, अब आप स्पेस 10 गो मारो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नाम में के बीच में स्पेस तो चलेगा, नाम के बीच का स्पेस चलेगा, लेकिन नाम के पहले या पीछे स्पेस नहीं चलेगा। तो मैंने, सर ये हट नहीं रहा है। आप हटाना चाहोगे तो हट जाएगा, दिखाते हैं कैसे। तो ये तो ठीक है, ओके, ये तो ठीक है, लेकिन हम लोगों के पास डेटा में वापस, ठीक है, ट्रिम करने के बाद जो रहा उसको वापस स्टोर कर दो। तो ट्रिम करने के बाद, तो नाम को भी ट्रिम करने के बाद, ईमेल को भी ट्रिम करने के बाद, फोन नंबर को भी, तो लोग स्पेस वाला जो चीज है, अब देखिए कितना अच्छा है। आप स्पेस मारो, वो खाली कर देगा, ठीक है ना। अब आपको स्पेस मार के एन लिखो, तो एन रख देगा, बाद बाकी खाली कर देगा। एन के पीछे स्पेस मार के एफ एम लिखो, तो बीच वाला स्पेस लेगा। बीच में जब 10 गो हजार को स्पेस मारो तब वो लेगा, बीच का स्पेस को कुछ नहीं कर सकते आप। लेकिन नाम के आगे और पीछे वाले जो स्पेस होते हैं, उन सबको मैं चाहूं तो ट्रिम करवा सकता हूं, ठीक है ना। तो ये सब ट्रिम कमाल का है फंक्शन। ऐसे भी लगाना पड़ता है, मोबाइल ऐप बनाओ, वेबसाइट बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन आपको वैलिडेशन सबसे ज्यादा परेशान करता है, ठीक है। अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अब आता है कि भाई मेरा नाम, कोई एक डिजिट का नाम होता है, नहीं ना होता। तो अभी जो मेरा गड़बड़ है, मेरा लैपटॉप हैंग कर रहा है अभी आज। हम्म, बहुत समस्या है। तो पूरा कुछ सेलेक्टेड हो जा रहा। हाँ, ठीक है। हाँ, तो एक डिजिट का नाम होता है, लेकिन फिर भी तो ले लेगा, ठीक है ना। पूरा एरर तो एरर, ठीक है, एक डिजिट का तो नहीं ना लेना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग लेंथ वैलिडेशन। बोला तीसरा नंबर वही है कि आपको पहले तो खाली रहेगा तो एरर मारेगा ही मारेगा। खाली नहीं, अगर एक डिजिट का भी कोई बंदा मारता है, तो एल्स इफ, अगर नेम का लेंथ लेस देन 3 डिजिट, तो भी एरर मारेगा कि 3 कैरेक्टर होना चाहिए, और रिटर्न फॉल्स फिर भी होगा। या 2 डिजिट का, भाई ओम से छोटा नाम क्या हो सकता है। तो ओम सबसे छोटा नाम है, किसी बंदे का नाम ओम हो गया और टाइटल नहीं रहा, तब तो उसका, तो 2 डिजिट तो मिनिमम होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो बढ़िया है हम लोग लेंथ का। हाँ, लेंथ फंक्शन में स्पेस काउंट होता है। लेंथ फंक्शन में स्पेस काउंटिंग होता है, लेकिन पीछे का स्पेस, आगे का स्पेस नहीं, सिर्फ मिडिल वाला स्पेस काउंटिंग होगा, अच्छा। ठीक है। और इसमें इसमें नेम में अगर 1 2 3 4 देते हैं तो भी तो ले लेगा। अभी ले लेगा, क्योंकि वो किस में पड़ेगा, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेशन में। वो सब जो अच्छा अच्छा अच्छा। कंडीशन है, वो लास्ट कंडीशन, वो आज के क्लास में हो भी नहीं पाएगा। सबसे ठीक ठीक। डेंजरस वही है, ठीक है ना। तो आज बाद बाकी हो जाएगा हम लोगों का। तो स्ट्रिंग लेंथ तो फटाक से हो गया। अब मेरे पास रेंज, एज, सॉरी, रेंज और कंपेयर वैलिडेशन। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग एक रेंज का कर लेते हैं, TR। जेंडर वेंडर नहीं चाहिए हमको, हमको एज चाहिए, TD, एज, TD, खत्म, ओके। हम लोगों को एज, एज एरर, ठीक है, बट फटाक से हो गया। और हमको चाहिए एक पासवर्ड के लिए TD, ठीक है ना। तो पासवर्ड, सॉरी, TR, पहले तो पहले तो रो क्रिएट तो करो, फिर TD पासवर्ड, सॉरी,
पासवर्ड टीडी टीडी पासवर्ड पासवर्ड एरर खत्म। और ठीक है, सेम चीज मुझे कंफर्म पासवर्ड भी चाहिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, खाली नीचे बगल में लिख देना है कंफर्म पासवर्ड। टाइप तो पासवर्ड ही रहेगा, आईडी खाली थोड़ा सा चेंज कर देंगे, आईडी थोड़ा सा चेंज कर देंगे, बाद बाकी सब ठीक है। मतलब पहले डिजाइन देख लीजिए, उसके बाद आपको हम, ये तो बहुत झमेला है, एक शायद मेरा लेफ्ट क्लिक दबा का दबा ही रहा है। ओके, तो देखिए सब डिजाइन तो मेरा बन गया, अब मुझे बस जो है जावास्क्रिप्ट खेलना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमको वेर एज ले लो, पासवर्ड ले लो, और कंफर्म पासवर्ड ले लो, सारे को ले लो पहले, ठीक है। हम लोग को एज में लगाना है, तो पहले तो एज खाली रहेगा तो एक एरर, एज पहले खाली रहेगा तो एरर, ठीक है। अच्छा, खाली, ठीक है, पासवर्ड भी खाली रहेगा तो एक एरर, ठीक है ना, पासवर्ड भी खाली रहेगा तो एरर, कंफर्म पासवर्ड भी खाली रहेगा तो कंफर्म पासवर्ड में एरर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, एल्स गायब, ठीक है। अगर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड नहीं मैच किया तो भी आपको कंफर्म पासवर्ड वाले सामने में एरर मारेगा, क्या मारेगा, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डज नॉट मैच, ठीक ना। और एल्स अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ट्रू, तो मैंने अब सबमिट ले लो, तो मैंने एकदम सबसे नीचे कोड अगर पहुंच गया तो एल्स ट्रू मतलब सबमिट ले लो, मैंने इतने सारे कंडीशन मैंने लगा दिया, जिसमें मुझे रेंज वैलिडेशन कैसे लगाते हैं, कंपेयर वैलिडेशन तो बहुत ही इजी है, मैच नहीं किया तो रेंज वैलिडेशन कैसे लगाते हैं भाई, सिर्फ एज का, तो अगर एज 18 साल से नीचे रहा तो भी कोई फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता, और 100 साल से ऊपर तो अब जाने का समय आ गया है ना, तो भी नहीं भर सकता, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोगों के पास कंपेयर वैलिडेशन, रेंज वैलिडेशन बहुत ही इजी है, ये सब जो टफ है रेगुलर एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले चलो नाम, तो नाम अब एक डिजिट लिख के दिखाओ तो, नेम शुड बी, तो टू, एक्चुअली में हम तो टू लिख दिए हैं, अंदर में मैसेज तो चेंज नहीं किए, तो मैसेज तो ठीक ठाक कर लेते हैं, ताकि हम आपको भेजेंगे, तो नाम के बीच में मिनिमम 2 कैरेक्टर होना ही चाहिए। तो बहुत ही इजी है, तो सबसे पहले तो नाम 2 कैरेक्टर का होना चाहिए, ईमेल आईडी पे हम कोई वैलिडेशन नहीं लगाए हैं, बस यही वैलिडेशन होने से हो जाएगा। फोन नंबर में कोई वैलिडेशन नहीं है, सिंपल वैलिडेशन है। फोन नंबर में भी हम चाहें तो नाम नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए, लगा सकते हैं। अब अगर एज 12 साल तो भाई नहीं, आपको 18 साल से ऊपर, और 100 साल से, अगर 101 साल का कोई बंदा भरने का कोशिश करेगा तब 100 साल तक ठीक है, पास हो जाएगा, ठीक है ना। पासवर्ड 1234, ओके, कंफर्म पासवर्ड 1235, एक कैपिटल होना चाहिए, आएगा सब रेगुलर एक्सप्रेशन में आएगा, तो 4, तो जैसे मैं मारूंगा फटाक से पास हो जाएगा, मैंने पूरा सबमिट लेने के लिए, तो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेशन छोड़ के जितने भी वैलिडेशन है, मैंने हम लोग जावास्क्रिप्ट के बहुत नजदीक पहुंच गए फिनिश के, ठीक है ना। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि हम लोग, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट बहुत टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा, जो लोग कोडिंग पहले से जानते हैं हल्का फुल्का भी, उसके लिए तो बहुत ही इजी लगेगा, जिनको कोडिंग नहीं आ रहा है उनको मैं पहले कोडिंग क्योंकि पढ़ाऊंगा ऐसे भी, ठीक है। रिएक्ट में ऐसे भी हम वेरिएबल क्या होता है, इफ एल्स कैसे लगता है, लूप कैसे लगता है, और कुछ कुछ जावा का क्लास भी हम वीडियो लेक्चर शेयर कर देंगे, ताकि थोड़ा वहां से भी पढ़ लें, ठीक है ना। वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, एरे का कॉन्सेप्ट, लूप का कॉन्सेप्ट, हल्का हल्का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो भी आप पकड़ लोगे। तो हम लोगों के पास दो जो मेन चीज था, इमेज स्लाइडर और फॉर्म वैलिडेशन, दोनों मैंने, मेरा मिनिमम कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का टारगेट यही है, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेशन, ठीक है। ओके।